मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये टाइम लैब के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और जो भी डाउट्स है टाइम लैब के रिगार्डिंग वो आज मैं क्लियर कर दूँगा आप लोगों के। राइट, तो बिना टाइम गंवाए हम चलते हैं अपने टाइम लैब ऐप की ओर। स्टार्ट। ओके, अब मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देखिए आप लोग, हमारे पास ये आइकन आ गया है। ये है टाइम लैब का आइकन। राइट, हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा हमारे मोबाइल में। अभी हमें लॉगिन कैसे करना है, जैसे हम लॉगफेस में पंच इन करते थे, लॉगफेस में पंच आउट करते थे, ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पे करना है। और इसका फ़ायदा क्या है कि हमने क्या अटेंडेंस डाला वो हमारे टाइम शीट पे दिखा देगा। वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप लोगों को पंच इन कैसे करना है। आप लोग देखिए, यहाँ डैशबोर्ड लिखा हुआ है और डैशबोर्ड के ठीक बगल में क्लॉक इन लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी लॉग फेस यूज़ करते थे, पंच इन करते थे, तो वहाँ पंच इन करते थे, यहाँ पर क्लॉक इन को दबा देंगे। क्लॉक इन को करने के बाद हमारे पास एक और विंडो आ जाएगा। ठीक है, इस विंडो को खुलते के साथ ही ये आपका लोकेशन दिखाएगा। और यहाँ पंच टाइप, आप देखिए पंच टाइप, यहाँ मेरा वर्क फ्रॉम होम सेलेक्टेड है जिसे मुझे चेंज करना है। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस आ जाते हैं ड्रॉप डाउन में। पहला आता है वर्क फ्रॉम ऑफिस, दूसरा आता है वर्क फ्रॉम होम, तीसरा आता है आउट फॉर ऑफिशियल रीज़न, चौथा आता है वर्क फ्रॉम फील्ड और पांचवा आता है अदर्स। तो जो हमारी फील्ड फोर्स है, अगर वो फील्ड पे है तो ये चीज़ सेलेक्ट करेगी वर्क फ्रॉम फील्ड, इसे ओके कर देगी और यहाँ पर पंच इन लिख देगी। ये डन का बटन दबाया और यहाँ ग्रीन में जो इन लिखा हुआ है इसे प्रेस कर दिया। बस आप देख सकते हैं आपका नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है, टाइम लैब्स योर पंच रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब फ़र्ज़ कीजिए मैं फिर से वापस से आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसी में होम बटन पे जाके मैं फिर से क्लॉक इन में गया। क्लॉक इन में ये वर्क फ्रॉम होम की जगह अगर मुझे किसी वजह से कहीं बाहर जाना पड़ा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मुझे रिव्यू मीटिंग के लिए रांची आना है, तो मैं अदर्स कर दूंगा, ये कर दूंगा। यहाँ पंच इन एट रांची while on review meeting। ठीक है, ये लिखने के बाद मैंने डन किया और ये पंच इन कर दिया। ठीक है, वापस से मैं होम बटन पे जाता हूँ। होम बटन पे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको दो तरीके से बता दिया। एक, जब आप फील्ड में रहेंगे तब कैसे पंच इन करेंगे, और दूसरा जब आप रिव्यू मीटिंग में आ रहे हैं रांची तब। वैसे ही अगर आपका कोई तीसरा केस भी हो, अगर आपको किसी वजह से कहीं जाना पड़ा, तब आप कैसे पंच इन करेंगे। यही क्लॉक इन दबाएंगे आप, वर्क फ्रॉम होम की जगह आप सेलेक्ट कर देंगे किसी ऑफिशियल रीज़न की वजह से, या फिर ऑफिस के काम से ही अगर आप जा रहे हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए किसी ऑफिशियल रीज़न से जा रहे हैं, ऑफिशियल रीज़न से पंच इन डाल दीजिएगा और अपना रीज़न लिख दीजिएगा। ऑन होम कॉल, ठीक है, डन कीजिए, पंच इन कीजिए। आपका पंच इन आ गया, देखिए नोटिफिकेशन आ गया ना, टाइम लैब्स योर पंच रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। ठीक है, ऐसे ही आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं टाइम लैब पे, इसी तरह से पंच इन करेंगे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे लॉग फेस में हम पंच इन करते थे वैसे ही हम टाइम लैब में करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं फिर से वापस होम बटन पे जाता हूँ। जब शाम को आपकी ड्यूटी खत्म हो जाए जब भी, तो आपको लॉग आउट कैसे करना है। लॉग आउट करने के लिए भी आप टाइम लैब का आइकन दबाएंगे और जैसे डैशबोर्ड आ जाएगा इसके बगल में देखिए क्लॉक इन क्लॉक आउट लिखा हुआ है, वापस से क्लॉक आउट करेंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे WFH को चेंज करेंगे, वर्क फ्रॉम फील्ड, डन कर देंगे
और यहाँ लिख देंगे पंच आउट। ठीक है, इसे भी डन करेंगे हम। और आप यहाँ पे देखिए येलो के पास में लिखा हुआ है येलो कलर में आउट, हम इस आउट को प्रेस कर देंगे। टाइम लैब का नोटिफिकेशन मेरे सामने आ गया, योर पंच रिकॉर्डेड सक्सेसफुली, इसे प्रेस कर देंगे। ठीक है, वापस से होम बटन पे जाइए। अब आपको चेक करना है कि आपका अटेंडेंस अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पे होम बटन दबाने के बाद मैं वापस से अपने डैशबोर्ड पे आया। तो पहला हमारा मस्टर है, दूसरा परफॉर्मेंस है, तीसरा टाइम शीट है। हम टाइम शीट को प्रेस करेंगे। टाइम शीट में देखिए आज की 5 तारीख में मैंने जितने पंच इन पंच आउट किए हैं आप लोगों को बताने के लिए, वो सारे रिकॉर्डेड है। ये जैसे ही आप पंच इन पंच आउट करोगे विदिन 10 मिनट्स ये आपका अपडेट कर देगा टाइम शीट, राइट। तो यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये एकदम ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए फिर से हम वापस होम बटन पे आते हैं। पंच इन पंच आउट वैसे ही करना है जैसे लॉग फेस पे करते थे, और अभी कुछ दिनों तक लॉग फेस भी इस्तेमाल करना है, टाइम शीट भी इस्तेमाल करना है। और जिनके टाइम शीट में प्रॉब्लम है, मैंने सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ नोट करके दिल्ली भेज दिया हुआ है, और वहाँ से जैसे क्लैरिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, आप धड़ल्ले से यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा ये स्क्रीन है, स्क्रीन में ये मस्टर क्या है, पहले हम मस्टर दे आते हैं। मस्टर में क्या है, आपके पास 3 ऑप्शंस दिए हुए। रेगुलराइज अटेंडेंस, फ़र्ज़ कीजिए आप किसी वजह से कहीं बाहर चले गए और आपने किसी भी तरीके से पंच आउट नहीं किया, तो आप यहाँ रेगुलराइज अटेंडेंस कर सकते हैं। कैसे, रेगुलराइज पे दबाइए, आज की तारीख है, ठीक है, आज की तारीख मैं अपना ही डाल रहा हूँ, आज की तारीख है, डाल दिया मैंने। कितने बजे के समय मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, आप लोगों को पंच इन पंच आउट बताया, करीबन 13:45, मैं 13:45 डाल देता हूँ। ठीक है, मिस पंच, और ये लिख देता हूँ मैं यहाँ टेस्टिंग वीडियो फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है, इसे सबमिट कर देता हूँ। मेरे पास फिर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, वो ये कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, क्या आप पक्का हैं कि आपको आगे बढ़ना है। हाँ मैं पक्का हूँ, तो ओके करूँगा मैं। ओके कर दिया, आपका अटेंडेंस अप्लाइड सक्सेसफुली लिख दिया उसने। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन, ये जो चीज़ है, ये रिक्वेस्ट मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर के पास चली जाएगी। देखिए मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर के पास जाएगी, और वो जैसे अपने पास से अप्रूव कर देंगे आपका अटेंडेंस ओके हो जाएगा। आपकी कोई सैलरी, कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, ना अटेंडेंस अफेक्ट करेगा ना सैलरी अफेक्ट करेगी। ठीक है, अब फिर से वापस हम होम बटन पे जाते हैं। मस्टर के बाकी 2 चीज़ें बची हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर से वापस मस्टर दबाया हमने। अगर हमें लीव अप्लाई करना है तो देखिए रेगुलराइज बगल अटेंडेंस के बगल में दिया हुआ है अप्लाई लीव्स, हमने अप्लाई लीव डाला। अप्लाई लीव में कैटेगरी ऑफ लीव जनरल लीव है, ठीक है, या कंपनसेटरी लीव है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जनरल लीव या कंपनसेटरी लीव। कब से कब तक चाहिए आपको 5 जनवरी से लेके मान लीजिए 6 जनवरी तक चाहिए, मैंने 6 जनवरी सेलेक्ट कर लिया। पूरी छुट्टी चाहिए पूरे दिन की या आधे दिन की, वो सेलेक्ट कर लीजिए, फुल डे या हाफ डे। ठीक है, ये ऑटो सेलेक्टेड है फुल डे। ठीक है, और कैजुअल है या क्या है टाइप ऑफ लीव हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ रीज़न डाल देंगे। मैं कुछ भी रीज़न डाल सकता हूँ, फॉर फैमिली फंक्शंस, फैमिली फंक्शन मैंने डाल दिया, इस वजह से मैं लीव डाल रहा हूँ। फैमिली फंक्शन, ठीक है, इसे मैंने कर दिया डन। और मैं ज्यों सबमिट करूँगा ये लीव मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर के पास चली जाएगी, और लीव रिपोर्टिंग मैनेजर के पास जाएगी। अब वो जैसे अप्रूव करेंगे मेरा लीव ऑथराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, यही है लीव डालने का तरीका। फिर से मैं होम बटन पे आता हूँ, और आप लोगों को मस्टर की तीसरी चीज़ बताने के बाद लीव पे वापस आऊँगा। मस्टर पे तीसरी चीज़ ये है कि ज्यों मैं मस्टर पे आऊँगा, आप देखिए तीसरा दिया हुआ है ऑन टूर ऑन ड्यूटी। अगर मुझे ओडी पे जाना है तो भी मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ऑन टूर लिखा हुआ है, ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है, ये सेलेक्ट किया। अब कंट्री इंटरनेशनल हमारे लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है, हम लोकल सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी तारीख को ओडी जा रहे हैं,
वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लिया जाए आज 5 जनवरी को है, हमने 5 जनवरी सेलेक्ट कर ली। कितनी देर का हमारा ओडी होगा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उस हिसाब से हम टाइम कितने बजे से कितने बजे तक का सेलेक्ट कर लेंगे। ये फ़र्ज़ कीजिए मैंने 9 बजे का डाल दिया। और कब हम आएंगे मान लीजिए शाम को 5 बजे। मैंने शाम को 5 बजे का डाल दिया और रिमार्क्स में डाल दूंगा, कुछ भी डाल सकता हूँ मैं रिमार्क्स, जो मेरी ड्यूटी होगी। मेरी ड्यूटी फ़र्ज़ कीजिए फॉर काउंसलिंग, ग्राउंड काउंसलिंग, फॉर ग्राउंड काउंसलिंग। ये मैंने डाल दिया। ज्यों सबमिट करूँगा ये मेरा ओडी कंसिडर हो जाएगा और ये मेरा ओडी रिपोर्ट, ये रिक्वेस्ट जो है ये चले जाएगा मेरे रिपोर्टिंग में। वो जैसे अप्रूव करेंगे हो जाएगा। आगे बताने के लिए मैं फिर से वापस होम बटन पे आता हूँ। देखिए होम बटन पे आ गया। लीव डालने का एक और तरीका है, मैंने आपको बोला था, मैं वापस से बताऊँगा। लीव डालने का यहाँ से भी डाल सकते हैं आप, न्यू लीव रिक्वेस्ट। ये देखिए यहाँ से भी हम वहीं पहुँच गए, उसी विंडो पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं, रीजंस डाल डूल के और आप सबमिट कर देंगे तो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के पास पहुँच जाएगा। फिर से वापस हम होम बटन पे जाते हैं। ये प्लस दबाने पे आप ओडी का भी आप डाल सकते हो, ओडी के लिए भी है। ये खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है ड्यू टू नेटवर्क इशू। ये ओडी का भी आप डाल सकते हैं। ओडी में गए आप, ऑन टूर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप कंट्री मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, लोकली हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। टाइम डाल देंगे, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस, सबमिट कर देंगे, चला जाएगा। ठीक है, फिर से वापस हम होम पे आते हैं। परफॉर्मेंस मैंने आप मास्टर बता दिया। परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। परफॉर्मेंस में आपकी जितनी भी अटेंडेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारे बता देगा। नंबर ऑफ वर्क डेज, प्रेजेंट, हॉलीडेज एंड एब्सेंट, अप्रूव्ड लीव्स, कॉम्प ऑफ एंड पे डेज, कितना आपकी डेज बनी जिस पे आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, ये हम आते हैं वापस होम बटन पे। लीव्स का यहाँ भी है। टाइम शीट के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ आपने जो पंचिंग किया होगा वो दिखा देगा। ठीक है, फिर होम बटन पे आइए। ये लीव्स है, यहाँ से लीव्स डाल सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही हॉलीडेज़ का दिया हुआ है। हॉलीडेज़ डायरेक्टरी, लिंक्स, माई प्रोफाइल में आपके सारे डिटेल्स दिए होंगे। यहाँ पे आपके पर्सनल, ऑफिशियल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी चीज़ें दी होंगी। ठीक है, और सैलरी में आपके सैलरी स्लिप्स वगैरह सब कुछ आप जैसे ये पंच इन करेंगे, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपका सारा स्ट्रक्चर वो दिखा देगा पे का। ठीक है, तो यही है। तो बेसिकली लॉग फेस और इस अटेंडेंस जो टाइम लैब का जो हमने एप्लीकेशन लाया है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब आपको पता चल जाएगा कि आपका उस दिन का अटेंडेंस मार्क हुआ कि नहीं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इन केस अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टाइम लैब का एप्लीकेशन अच्छी तरह से समझ आ गया हो। थैंक यू।